हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में और लंग्स के बारे में। ठीक है, तो नोज से लेके पूरा जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है उसमें एल्वियोलाई तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में देखेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स का पूरा एनाटॉमी समझेंगे यहाँ पर में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है, एक मिनट। तो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी वाला जो सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नोज या नेजल चैम्बर। पहला जो हमारा स्टार्ट होता है वो नोज से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकियल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाता है और फिर एल्वियोलाई में जाके लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई में हो जाए डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रिस्पायरेटरी पास रिस्पायरेटरी क्या देखेंगे, रिस्पायरेटरी पैसेज देखेंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी पैसेज देखेंगे और दूसरा चीज क्या देखेंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, चलिए तो नोज और नोजल चैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। नोज या नेजल चैम्बर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है नोज को, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो वन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब 2 नंबर में प्रेजेंट होता है, वन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि डायराइनस कंडीशन है। ठीक है, ये जो ओपनिंग देख रहा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसके बाद नोज, यहाँ पर में नेजल पैसेज होता है। ठीक है, ये ओपन करता है कहाँ पर में, ये एक्सटर्नल ओपनिंग ओपन करता है कहाँ पर में, अपर लिप्स के ऊपर में। अपर लिप्स के ऊपर में क्या होता है, यहाँ पर में हमारा ये नोजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है ये आगे जाके नेजल चैम्बर में खुल जाता है। ठीक है, नेजल पैसेज से होकर। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज और ये हो गया नेजल चैम्बर पूरा। ठीक है, अब ये जो नेजल चैम्बर है इसमें एक तरह का ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जिस और उस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, बोमेन्स ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर में बोमेन्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे नोज में। ठीक है, बात आई बात समझ में। तो यहीं पे लिखा है कि बोथ नेजल चैम्बर आर सेपरेटेड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। अब जो 2 नेजल चैम्बर, एक नेजल चैम्बर यहाँ है, अब इसको क्या किए हैं, ये जो हमारा सामने का जो फेस है इसको इस तरह से काट दिए, जो हमारा फेस है सामने का इसको इस तरह से काट दिए और इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। अब क्या करें, एक इधर होगा एक इधर नेजल चैम्बर, तो 2 नेजल चैम्बर होता है। और ये जो नेजल टिप होता है, ये जो नेजल टिप होता है ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, और ये जो नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर सेपरेट होता है बाय हाइलाइन कार्टिलेज से। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर इज कॉल्ड नेजल वेस्टिब्यूल व्हिच कंटेन्स हेयर सेल्स। और जो नेजल चैम्बर का जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सीवेसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। ठीक है, और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो वहीं पर में रह जाए और अंदर डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका नेजल चैम्बर का और नेजल वेस्टिब्यूल में, जिसका क्या कंटेंस करता है, हेयर सेल्स और सीवेसियस ग्लैंड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या समझना है, फेरिंग्स में देखो यहाँ पर में जो फेरिंग्स है इसका 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फेरिंग्स है इसका 3 पार्ट होता है, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं यहाँ पर में ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, ओरोफेरिंग्स। और तीसरा वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं यहाँ पर में हाइपोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर में, हाइपोफेरिंग्स। ठीक है, इसका 3 पार्ट होता है फेरिंग्स का। ठीक है, जो नेजल चैम्बर ओपन होता है वो नेजोफेरिंग्स में नेजल चैम्बर यहाँ पर में ओपन होते हुए दिख रहा है। जब मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा ना तो ये सारा कनेक्शन तुम्हें बैठ जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेजल चैम्बर। अब जो ये लैरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स किस में ओपन होता है, ओरोफेरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, सॉरी लैरिंग्स में ओपन फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। ठीक है, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये सब चीज दिख जाएगा।
आई बात समझ में। अब जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं लैरिंग, ठीक है। चलिए लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। जो लैरिंग्स होता है ये एक तरह का कार्टिलेजिनियस बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से कार्टिलेजिनियस बॉक्स इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो बोलते हैं लैरिंग, ठीक है। जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है ये? साउंड साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है लैरिंग, ठीक है। ये लैरिंग क्या करता है? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक तरह का कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो जब हम लोग ग्लॉटिंग मतलब जब हम लोग खाना निगलते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर में आप इसके ऊपर में एक तरह का कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम लोग एपिग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं क्या? ग्लॉटिस, ठीक है। ये जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को कवर कर देता है बाय एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर कर देता है बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है। और प्रिवेंट करता है फूड को ग्लॉटिस में जाने से, ठीक है। ग्लॉटिस एक तरह का ओपनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देखो डायग्राम बना के देता हूं। इस तरह से ओपनिंग होता है। ये है हमारा नेक का रीजन पूरा, ठीक है। ये हमारा नेक का पूरा रीजन है, ठीक है। ये एंटीरियर साइड है, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड है। आई बात समझ में। तो एंटीरियर साइड होता है वहां पर में किस चीज क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर में मुझे ट्रैकिया देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके जस्ट ट्रैकिया यहाँ पर में कार्टिलेजिनियस जो रिंग होता है, पीछे में आगे बताने वाला हूँ, बट ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लेकिन पीछे से नहीं प्रेजेंट होता, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है जो कि प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में, ठीक है। इनकम्प्लीट पीछे से इनकम्प्लीट है मतलब डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है तो वहीं पे क्या चलता है उसी में, यहाँ पर में इसोफेगस चलता है, ठीक है। यहाँ पर में क्या चलता है? इसोफेगस, ठीक है। देखो हम लोग दो ओपनिंग यहाँ पर में देखते हैं। जो ट्रैकिया का ओपनिंग है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। जो ट्रैकिया का ओपनिंग होते हैं उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और जो इसोफेगस का ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं गलेट, ठीक है। उसको बोलते हैं गलेट। आई बात समझ में। तो ये दो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। देखो जब ये एपिग्लॉटिस इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ। एपिग्लॉटिस किस तरह से प्रेजेंट होता है यहाँ पर में? इस तरह से एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। खाना ऐसे आया यहाँ पर में, तो यहाँ ट्रैकिया में जा सकता है ना भाई। ट्रैकिया में तो जा सकता है लेकिन ट्रैकिया में जाता नहीं है। जब ये खाना इधर आता है तो एपिग्लॉटिस को इस तरह से पुश करता है। एपिग्लॉटिस को इस तरह से पुश करता है और ट्रैकिया का जो ग्लॉटिस होता है वो ओपनिंग को क्लोज कर देता है। सही बात समझे। जब ये क्लोज कर देता है तो ये खाना इसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। ठीक है। तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है? डॉर्सली इसोफेगस प्रेजेंट होता है और वेंट्रली सॉरी वेंट्रली सॉरी हाँ डॉर्सली इसोफेगस प्रेजेंट होता है, वेंट्रली क्या होता है? ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इपिग्लोटिस क्या करता है? इपिग्लोटिस का फंक्शन अब तुम्हें पता चल गया कि ये प्रिवेंट करता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। अगर थोड़ा सा वो लेटर छोटा लग रहा हो तो यार प्लीज थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना, समझ जाना, ठीक है। चलो लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लैरिंग्स एक तरह का साउंड बॉक्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। इसमें दो तरह का वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसमें दो तरह का वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरा बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है ना, ये ट्रू जो वोकल कॉर्ड है ये मॉइस्चर ये सॉरी जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो फोनेशन में हेल्प करता है, मतलब साउंड प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर में जो ये वोकल कॉर्ड दिख रहा है ये ट्रू वोकल कॉर्ड है, ठीक है। और उसके बाजू में देखो, और उसके बाजू में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फॉल्स वोकल कॉर्ड है। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ट्रू वोकल कॉर्ड को, ठीक है। जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ट्रू वोकल कॉर्ड को, और जब ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ताकि ट्रू वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उसी में हम लोग बात कर लेते हैं मेल वोकल कॉर्ड और फीमेल वोकल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। मेल वोकल कॉर्ड और फीमेल वोकल कॉर्ड के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिलता है कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ठीक है। समझ गया सॉरी। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि देखो जो मेल वोकल कॉर्ड है और फीमेल वोकल कॉर्ड है दोनों में डिफरेंस होता है। लोअर क्लास में पढ़े होगे, ठीक है। तो जो मेल वोकल कॉर्ड है
का क्या डिफरेंस होता है? ये होता है थिक होता है, ठीक है, ये थिक होता है एंड स्मॉल होता है, ठीक है, ये थिक होता है और स्मॉल होता है। और जब ये थिक होता है तो ये क्या करता है, इसका पिच क्या होता है, लो पिच होता है। थिक होता है, स्मॉल होता है और क्या होता है, लो पिच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल वोकल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो फीमेल वोकल कॉर्ड क्या होता है, थिन होता है, ठीक है, और लार्ज होता है, थिन एंड लार्ज, और इसका जो हाई पिच होता है, ठीक है, और इसका पिच क्या होता है, हाई होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो, तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई। लैरिंग्स के बारे में मुझे समझ में आ गया। अब जब लैरिंग्स कहाँ ओपन होता है, लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में। जब लैरिंग्स ओपन होता है ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रैकिया एक तरह का स्ट्रेट ट्यूब है, ट्रैकिया एक तरह का स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड होता है अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक बैक्टीरिया वर्टिब्रा, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो ट्रैकिया है, एक स्ट्रेट ट्यूब है ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया जो देख रहे हैं एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि लैरिंग्स किसमें ओपन हो रहा है, ट्रैकिया में, ठीक है। और ये डिवाइड कर जाता है लेफ्ट मेन ब्रोंक्यूल्स एंड राइट मेन ब्रोंक्यूल्स में एट द लेवल ऑफ व्हाट, T5, फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे ये डिवाइड कर जाता है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रैकिया में दिख रहा होगा कि यहाँ पर में कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब ये इन डॉर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डॉर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है। ये जो कार्टिलेजिनियस रिंग है इसको बोलते हैं ट्रैकियल, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैकियल रिंग, ट्रैकियल रिंग, ठीक है। जब ये ट्रैकियल रिंग इसको बोल देते हैं तो ये किस शेप का होता है, ये होता है, जब तो दिखेगा नहीं आपको, सी शेप्ड होता है, ठीक है, ये सी शेप्ड होता है। और दूसरी बात ये है कि ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है और ये इनकम्प्लीट होता है टुवार्ड्स द फूड पाइप, मतलब डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, मतलब टुवार्ड्स फूड पाइप, टुवार्ड्स फुट पाइप ये क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, जो कि मैं यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इनकम्प्लीट होता है, ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ पर में डोर्सल साइड ऑफ द रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर में प्रेजेंट होता है ट्रैकियालिस मसल। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर में, ट्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर में ट्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होता है और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग यहाँ देखने को, ठीक है। जब इसको क्रॉस सेक्शन इसको काट करके देखते हैं तो ये इस तरह का देखने को। अब वहीं पे ये डिमार्केशन है कि यहाँ पर में क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस है, ठीक है, ये इसोफेगस हो गया। ये इनकम्प्लीट लैर जो ट्रैकिया है उसके चारों तरफ इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये पीछे वाला पार्ट हो गया डॉर्सली और ये आगे वाला पार्ट हो गया वेंट्रली, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। जब हम लोग ट्रैकिया देख लेते हैं, ठीक है, ट्रैकिया समझ में आ गया, ठीक है। ये देखो डायग्राम में, डायग्राम के साथ। हाँ, एक चीज और है कि जितने भी ब्रोंकाई है वो रिपीटेड डिवीजन करते हैं और सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं और लास्टली वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली मोटा होता है, फिर धीरे धीरे डिवाइड करके क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। तो ट्रैकियल लिंक कुछ इसी तरह से यहाँ पर में देखता है और फिर आगे जाके ये जो ब्रोंकाई है आपस में रिपीटेड डिवीजन करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर में सीन में आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ हवा जाता है, नेजल पैसेज में, ठीक है। नेजल पैसेज में कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में ओपन होता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाता है। वहीं पर में मैं क्या बताया कि वहीं पर में ये नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है। नेजोफेरिंग्स में ओपन होने के बाद ये फेरिंग्स में ओपन होता है, फिर लैरिंग्स में ओपन होता है, फिर उसके बाद ये ट्रैकिया में ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते जाना, तीन चीज बताऊंगा, ठीक है। वो तीन चीज जिससे ही क्वेश्चन आता है, फंक्शन और क्या क्या सब पार्ट होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दो पार्ट होता है, दो जोन में डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मैं एक और पाथवे बता देता हूँ। उसके बाद ये डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ट्रैक किया, अब ये लेफ्ट राइट चल रहा है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकस, इसी तरह से राइट में भी होगा, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चल रहा है। आई बात समझ में?
प्राइमरी ब्रोंकास, सेकेंडरी ब्रोंकास, टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकस, वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकस। और ये डिवाइड होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये डिवाइड होता है तो फिर क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, फिर उसके बाद एट्रिया, फिर एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई। देखो ये डायग्राम मैंने, ये जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ये आगे जाके इस तरह से, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ये आगे जाके किस तरह से डिवाइड होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे आगे जाके एट्रिया में डिवाइड होता है। अब ये एट्रिया जाके एल्वियोलाई या एल्वियोलर सैक में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर मैं दिखा रखा है कि एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक, फिर एल्वियोलाई में जाके ओपन, ठीक है। बट मुझे तो ये सब चीज तो चलो समझ आ गया, ठीक है, टर्मिनरी 1 2 3 4 करके हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन जो इसका जो जोन है ना, वो दो जोन में डिवाइड होता है। पहला जो जोन है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है। पहला जो जोन है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। कहाँ पे लिखूं कंडक्टिंग जोन के बारे में, देखो यहीं पे लिखो कि कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे में लिखते हैं, ठीक है। जो कंडक्टिंग जोन है ना, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पर में गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर में गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। और दूसरी बात करते हैं तो ये सिंपल, ये बना होता है सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। ये किस चीज का बना होता है, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम, ठीक है। ये बना होता है सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम। अब ये सीलिया किस तरह से प्रेजेंट है, ये जो सीलिया प्रेजेंट होता है वही तो हेल्प करता है डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने में, ठीक है। डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने में। अब जब ये सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल है, तो कॉल्यूमनार है, ठीक है, तो सिक्रीशन भी करेगा। चलो, तो देखते हैं ये इसका फंक्शन क्या है, कि ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई एयर। एयर जो हमारा जो गर्म हवा है, बाहर का जो इन्वायरमेंटल हवा होता है वो गर्म होता है, उसको ह्यूमस प्रोवाइड, मतलब उस एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई, ठीक है, ह्यूमिडिफाई एयर, ये एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है। और या फिर बोल सकते हैं ये क्या करता है, एयर को क्लीन कर देता है, ठीक है। अगला चीज अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, ये एयर को, ठीक है, वो जो एयर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर जो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट होता है, ठीक है। तो उसका जो एयर है, उस एयर का टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको मतलब करता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाता है, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टिंग जोन के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टिंग जोन के बारे में, ठीक है। मैं एक चीज बात बता रहा हूँ, जो कंडक्टिंग जोन ये हो गया, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जोन है हमारा जिसको बोलते हैं, यहाँ पर में जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जोन, ठीक है, या रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज जोन, ठीक है। एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब चीज मैं एक चीज और बता दूं कि जो ये यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होता है ये कंडक्टिंग जोन। ये जो कंडक्टिंग जोन है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से प्रेजेंट होता है और टर्मिनल ब्रोंकियोस तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है ये टर्मिनल ब्रोंकियोस तक जाता है, ठीक है। और जब टर्मिनल ब्रोंकियोस तक जाता है, ठीक है, वो चीज तो समझ आ गया। वहीं वहीं पर ये क्या बनाता है, ब्रोंकियल ट्री का फॉर्मेशन भी करता है। देखो, ट्रैकिया कहाँ होता है, डिवाइड कर जाता है। ये ट्रैकिया है, ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड कर गया। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट एंड राइट सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड करेगा। वही लेफ्ट एंड राइट सेकेंडरी ब्रोंकस यहाँ पर में डिवाइड करेगा, लेफ्ट एंड राइट सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो डिवीजन होता है ना,
ये एक तरह का ट्री बना देता है, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ट्री बनता है, कैसे याद रखेंगे भाई, ट्रैकिया के बाद ट्री का फॉर्मेशन होता है, ट्रैकिया से ट्री का फॉर्मेशन होता है, लास्ट टर्मिनल तक जाता है, मतलब टी से स्टार्ट हो रहा है टी तक जाता है। अब जा समझ लो, अब जगह पाथवे अगर याद हो गया तो समझ के चलो कि हाँ ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। सिंपल से याद रखो, ट्रैकिया से जाता है टर्मिनल ब्रोंक, ठीक है। ये हमारा हो जाता है ब्रोंकियल ट्री के बारे में, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ट्री या एक्सचेंज जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एयर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एयर का जो एक्सचेंज होता है, कलर चेंज कर लो। तो एयर का एक्सचेंज होता है तो किस तरह से होता है, तो यहाँ पर मैं जो इसका प्रॉपर्टी है वो लिख देते हैं कि इसमें कोई तरह का कार्टिलिजिनियस रिंग, हाँ इसमें कार्टिलिजिनियस, क्या लिखना है, कार्टिलिजिनियस रिंग यहाँ पर में एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर में नॉर्मली म्यूकस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर में नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। और जब म्यूकस प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर में गैसेस करने में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ पर में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। जब बोल देते हैं गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है तो इसका एपिथेलियम तो होगा भाई, एपिथेलियम से बना होगा। तो एपिथेलियम जो होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का ये बना होता है, ठीक है। किस चीज का बना होता है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग का पूरा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो चलता है, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद क्या जाएगा मुझे बताओ, ट्रैकिया के बाद जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, टर्सियरी ब्रोंकाई जाएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये टर्मिनल ब्रोंकाई जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फीचर है ना, इसका जो सारा फीचर है ना, इसका फीचर क्या क्या प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन कि यहाँ पर में सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या फीचर है कि यहाँ पर में म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्या फीचर है कि यहाँ पर सी शेप्ड कार्टिलिजिनियस रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाइल से ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल से या इनिशियल ब्रोंकियल या बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ टर्मिनल नहीं होगा, यहाँ पे इनिशियल होगा, इनिशियल ब्रोंकाइल, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो देखिए अब ये क्या करता है, ट्रैकिया है तो ये क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। ये ट्रैकिया क्या करता है, ये सॉरी ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, ये क्या करता है, ये जो ट्रैकिया होता है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, चारों तरफ से। तो जो कार्टिलेजिनियस रिंग है ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो ये बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बिफोर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये टी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर मैं नोट करके ये लिख लेना, ठीक है, ये नोट करके यहाँ पर मैं लिख लेना, ठीक है, चलो। हाँ, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग कौन सा टॉपिक पे थे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। एल्वियोलाई, ये तो हमने देख लिया कि देयर आर, दिख रहा होगा आई थिंक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देयर आर दो जोन्स होता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी जोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो पार्ट स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल्स एंड कंटिन्यूज टू द कंस्टिट्यूट द क्या, कंडक्टिंग जोन बनाता है। और फॉर रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एक्सचेंज ये एल्वियोलाई तक क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी ट्री या फिर एक्सचेंज जोन बनाता है।
कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन का सारा फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल डिफ्यूजन कहाँ होता है? एक्सचेंज जोन में एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, कहाँ पे? एल्वियोलाई में, ठीक है। वो सारा डिफ्यूजन हम लोग प्रोसेस देखेंगे अगले लेक्चर में, बट अभी के लिए हम लोग जो मोस्टली क्या फंक्शन का पार्ट कर लेते हैं और क्या सब होता है उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। देखो, ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है? 3 मिलियन प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स में, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको बोलते हैं न्यूमेटोसाइट्स, ठीक है। न्यूमेटोसाइट्स की बात करते हैं, निमेटोसाइट्स की बात करते हैं तो निमेटोसाइट्स इसमें टाइप 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। देखो, टाइप 1 क्या होता है? ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, न्यूमरस होता है, लेकिन ये कम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है। देखो, टाइप 1 जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, लेकिन जो टाइप 2 होता है, वो टाइप 2 एक्ट एज ये एक तरह का जो सिक्रीट करता है सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं लेसिथिन। क्या सिक्रीट करता है? लेसिथिन, ठीक है। ये जो लेसिथिन होता है, ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन को, एल्वियोलाई में जो सरफेस टेंशन बनता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एल्वियोलाई को ओपन रखता है ताकि एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये एल्वियोलाई को हमेशा ओपन रखता है ताकि ये गैसियस एक्सचेंज हो सके। इसीलिए मान लो कभी भी लेसिथिन का अगर डिफिशियंसी होता है तो यहाँ पर में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये जो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, ये देखो टाइप 1 न्यूमेटोसाइट्स प्रेजेंट है यहाँ पर में, ठीक है। और वहीं पर में टाइप 2 न्यूमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, और वहीं पर में डस्ट सेल्स प्रेजेंट होता है जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होता है। तो डस्ट सेल क्या होता है? फैगोसिटिक सेल होता है, ठीक है। डस्ट सेल इज अ फैगोसिटिक सेल। समझ में आ गई बात? ठीक है। डस्ट सेल इज अ फैगोसिटिक सेल। आई बात समझ में? आउटर साइड पे ये क्या होता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पे प्रेजेंट होता है। आउटर साइड पे क्या होता है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पे प्रेजेंट होता है, जिससे ब्लड वेसल्स का भी सप्लाई होता है, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं लंग्स, ठीक है। लंग्स के बारे में देख लीजिए। लंग्स जो होता है, ये जो लंग्स होता है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है लंग, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ये इसका जो ओरिजिन होता है, ये इसका ओरिजिन क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। और इसका ओरिजिन क्या होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। जो लंग्स होता है उसमें क्या क्या कंपेरिजन, देखो लंग्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, लंग्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? यहाँ पर मैं लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? देखो, एक तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंक्यूल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। या उसके बाद क्या क्या प्रेजेंट होगा? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? एल्वियोलाई। ये तीन चीज से क्या बनता है? लंग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये तीन चीज से क्या बनता है? लंग्स का फॉर्मेशन होता है। और जो लंग्स में क्या एक तरह का कार्डियक नॉच देखने को मिलता है, ठीक है। कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ये जो डायग्राम है ना, इसको बना के अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका जो थिकनेस है वो कम कर ले, ठीक है। चलो, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा जो ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं क्या? तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस। ये जो फ्लैप होता है इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है। इस फ्लैप को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये जो स्ट्रक्चर है जो बॉक्स की तरह है, इसको बोलते हैं लैरिंग, ठीक है। ये जो साउंड बॉक्स हो गया।
और यहीं पे ये क्या प्रेजेंट होता है, ये हो गया ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया हो गया। अब यही ट्रैकिया कहाँ डिवाइड कर जाता है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ पर में ये दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बना के आगे जो सारा जितना भी पार्ट है वो बनाता है। तो लास्टली मुझे क्या देखना है, एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो ये पूरा जो जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, तो अब हम लोग जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो लंग्स के बारे में डिस्कस। ठीक है, देखो सबसे पहले जो ये लंग्स होता है वो घिरा होता है प्लूरल मेम्ब्रेन से। दो लेयर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का। ठीक है, पहला जो लेयर होता है वो बाहर वाला लेयर होता है जिसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। ठीक है, जो आउटर लेयर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का, जो आउटर लेयर होता है प्लूरल मेम्ब्रेन का, उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। जो इनर लेयर होता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। ठीक है, चलिए, इस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इस दोनों के बीच का जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, इसको बोलते हैं। और जब प्लूरल कैविटी इसको बोलते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। प्लूरल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये प्लूरल फ्लूइड का जो मेन फंक्शन अगर हम बोलते हैं, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। ठीक है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन में लंग सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसके बीच को फ्रिक्शन को, ये फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है, सर्फेक्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर होता है ये। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर होता है ये। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में। अब अंदर चलते हैं। देखो सबसे पहले ये जो राइट लोब, सॉरी, राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स में 3 लोब प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, मैं देख रहा, अब ये 2 लोब है, यहाँ पे 3 लोब है, यहाँ पर में 2 लोब और 3 लोब है। तो इसका जो लोब को डिवाइड कौन करता है, जो किडनी को डिवाइड कौन करता है, किडनी को डिवाइड करता है फीसर। ठीक है, तो पहला फीसर है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीसर। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीसर या हॉरिजॉन्टल फीसर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फीसर बोलते हैं इसको, या ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स फीचर। ठीक है, ट्रांसवर्स फीचर प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ ये क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ राइट लंग से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर में ऑब्लिक फीचर भी होता है। ठीक है, ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर में भी क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्लिक। ठीक है, ऑब्लिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो लंग्स है, लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है लंग्स। ठीक है, उसका 2 लेयर होता है, पैराइटल और विसरल। ठीक है, पैराइटल और विसरल की बात करते हैं, पैराइटल और विसरल। ठीक है, ये समझ में आ गया। उस दोनों के बीच का जो कैविटी होता है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह। ठीक है, वो रिड्यूस करता है क्या, लंग्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो उसमें ये रिड्यूस करता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास दो लंग्स होते हैं, मतलब लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। ठीक है, तो लेफ्ट लंग्स होता है, वो लेफ्ट लंग्स 2 लोब प्रेजेंट होता है लेफ्ट में। ठीक है, और राइट में 3 लोब्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चलो, हाँ अब एक चीज, एक यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये जो पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है ये किसके कांटेक्ट में होता है, ये कांटेक्ट में होता है थोरेसिक लाइनिंग से कांटेक्ट होता है। लेकिन यहीं पर में ये जो विसरल लेयर है, ये विसरल लेयर है, ये लंग सरफेस के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट। चलो, अब जब हम लोग लंग्स देख लेते हैं तो लंग्स में एक और चीज आता है, तो थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, थोरेसिक केज, थोरेसिक चैम्बर। तो लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, लंग्स सिचुएटेड होता है एक तरह का जो चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर होता है एक तरह से बना हुआ। किस चीज से ये चैम्बर बना हुआ था, उसके अंदर में लंग्स सिचुएटेड होता है। तो लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, पोजीशन अगर बोले तो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है।
जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। ठीक है, ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है लंग। ठीक है, तो इसका कवरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सुपीरियर सरफेस होता है, यहाँ पर में देखो जो सुपीरियर सरफेस होता है इसमें एक बोन्स प्रेजेंट होता है, क्लेविकल बोन। ठीक है, यहाँ पर में एक क्लेविकल बोन्स प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से। ठीक है, क्लेविकल बोन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंफीरियरली डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। और डर्सली मतलब पीछे की तरफ वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम या फिर रिब्स भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम दोनों होता है। ठीक है, आगे की तरफ वेंट्रल साइड में स्टर्नम प्रेजेंट होता है। स्टर्नम ये हो गया, और ये रिब्स तुम्हें देखने को यहाँ पर में मिल रहा है, ये रिब्स हो गया। ठीक है, और लैटरली भी क्या होता है? रिब्स बना होता है। मतलब ये बोल सकते हैं तो जो थोरेसिक केज है, वो थोरेसिक केज जो मोस्टली क्या बना होता है? रिब्स का बना होता है और स्टर्नम, ये सब चीज़। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो ये है हमारा सारा लंग्स के बारे में। अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ कुछ पॉइंट है जो छोटा मोटा है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे एनसीईआरटी क्या लिखता है? लंग्स इज सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एन एयरटाइट चैम्बर। ठीक है, अब मैमेलियन लंग्स जो होता है, अब ये सब पॉइंट ऐसे लिखते जाना। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर किया हूँ वैसे वैसे लिखते जाना, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैमेलियन लंग्स जो सॉलिड होता है, स्पॉन्जी होता है। ठीक है, विदाउट मसल होता है। ठीक है, ये नहीं कि देखो मैं मसल बताया था, इंटरकॉस्टल मसल, वो लंग्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो लंग्स के बाहर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होता है। उसके अंदर एनाटॉमिकली जो एयर टाइट चैम्बर उसको बोलते हैं लंग्स। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लंग। ठीक है, तो मसल इसमें विदाउट मसल, मतलब इसमें मसल अगर एब्सेंट हो रहा है ना, तो इसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैमेलियन लंग्स। तो मैमेलियन लंग्स में खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, ये हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये अरेंजमेंट ब्रीदिंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, एंड वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो हमने अपने से कोई पल्मोनरी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर सकते। वो जितना हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग पल्मोनरी वॉल्यूम डिसाइड है। ठीक है, anatomical setup of the lungs in a thorax is such that the any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity या lungs में। देखो thoracic cavity में जितना भी चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम अगर ज्यादा है, तो वो चीज रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे? पल्मोनरी वॉल्यूम में। एक तो एक्सपिरेशन और रेस्पिरेशन में ये चीज समझ आएगी। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम में क्या दिखा रखा है? ये जो ओपनिंग बोलते हैं, जहां से ये ट्रैकिया जाता है अंदर में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर में जाता है, और ट्रैकिया नहीं, जहाँ ब्रोंक्यूल्स इंटर करता है, नर्व्स इंटर करता है, नर्व्स या लीव्स करता है या इंटर करता है, जिसको बोलते हैं हाइलस। ठीक है, कहाँ से इंटर करता है? यहाँ से, जिसको बोलते हैं हाइलस। ठीक है, राइटल फ्लूइड है जो क्लोज कांटेक्ट होता है थोरेसिक लाइनिंग से, और इसके बीच क्या होता है? प्लूरल कैविटी होता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन कितना होता है? पाइटल और, ठीक है, पाइटल और विसरल। नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड, दोनों के बीच में जो फ्लूइड, ये पीला कलर का जो फ्लूइड है, जो एनसीईआरटी में तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, पीला कलर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लूरल। पीला कलर का जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और उसके सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर, जो लंग सरफेस से कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है, तो भाई साहब यही था हमारा जो आज का जितना भी टॉपिक था वो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। जैसे जैसे मैं स्लाइड दिखाया हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने लिख लिया होगा और समझ गया होगा। ठीक है, तो ये था जो हमारा आज का टॉपिक था, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिस किसी को भी जो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर देखना है, आए वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, वहां पे जाके टैप कर लीजिएगा, सारा लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, और एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए लेक्चर को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।